राम सेतु एक पौराणिक संरचना है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। लेकिन क्या ये वास्तव में मनुष्य द्वारा बनाया गया था या प्रकृति का करिश्मा? कई वैज्ञानिक इस पर बहस कर रहे हैं। जब सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना की घोषणा की तो देश भर में विरोध हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, भगवान राम की जयकारे लगाते हुए। एक युवा पर्यावरणविद जो बचपन से राम सेतु के प्रति श्रद्धा रखता था, अपने दोस्तों से कहता है, अगर हमने इसे नुकसान पहुंचाया तो ये हमारी पहचान का हिस्सा खो देगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना की वैधता पर सवाल उठाया तो सरकार को एक बड़ी चुनौती मिली। क्या धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है? विपक्षी नेता ने कहा, इस प्रोजेक्ट का मतलब है हमारी धार्मिक पहचान पर हमला। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। स्थानीय मछुआरे चिंतित हैं। उन्होंने कहा, अगर यहां खुदाई हुई तो हमारी जीविका प्रभावित होगी। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि राम सेतु सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है। क्या ये सभी मिथक हैं? एक शोधकर्ता ने कहा, हमें सबूत चाहिए। जब राम सेतु को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने का प्रस्ताव आया तो धार्मिक नेताओं ने कहा, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हमें जब बचाना होगा। एक युवा छात्रा अपने दोस्तों को बताती है, अगर ये सच में भगवान राम का बनाया हुआ है तो इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। वो उसकी आवाज में विश्वास था। दुनिया भर के पर्यावरणविद इस मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर जलवायु परिवर्तन जारी रहा तो हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। जब एक सांसद ने कहा, ये आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, तो भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, क्या हमारी संस्कृति की कीमत पर? विवाद बढ़ने लगा। परियोजना के समर्थकों ने कहा, ये हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या यह धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? जब एक फिल्म निर्माता ने राम सेतु पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया तो उससे उम्मीद थी कि इससे अब तक छुपी हुई सच्चाइयां सामने आएंगी। जब एक स्थानीय गुरु ने कहा, राम सेतु हमारी मातृभूमि का अभिन्न हिस्सा है, तो लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अंत में लोग सोचने लगे कि क्या हमें अपने अतीत को सहेजना चाहिए या भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, राम सेतु केवल एक पुल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। क्या समाज इसे समझ पाएगा? जब लोग एक दूसरे को बताते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या वे अपनी भावनाओं को संगठित कर पाएंगे? क्या ये एकजुटता का संकेत है? समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए एक कार्यकर्ता ने कहा, अगर राम सेतु को नुकसान हुआ तो ये हमारे समुद्री जीवन को भी प्रभावित करेगा। क्या हम ये सब कुछ जोखिम में डाल सकते हैं? जब लोग एक साथ आए तो क्या ये भावनात्मक पल एक नई शुरुआत का संकेत है? एक पुरातत्ववेत्ता ने कहा, हमें पहले से पता नहीं था कि ये संरचना इतनी पुरानी है। क्या हमारी समझ में बदलाव आ रहा है? जब एक दलित समुदाय के नेता ने आवाज उठाई, हमें भी इस धर्म की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, तो सभा में खामोशी छा गई। एक युवा पत्रकार ने कहा, जब तक हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। चीटी, क्या हम सच में सुनने के लिए तैयार हैं? जब एक धार्मिक नेता ने कहा, भगवान राम का आशीर्वाद हमें इस सेतु की रक्षा करने का साहस देगा, तो भीड़ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। क्या हम इन टकरावों का समाधान कर सकते हैं? जब एक साथ बैठने का समय आया तो क्या यह वास्तव में संभव होगा? अंत में यह स्पष्ट हो गया कि राम सेतु केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। टू वॉच मोर वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।